everyone, welcome back to our channel. Today we all discuss autoimmune disease in a simple and easy way. If you find this video helpful, like, share and subscribe to our channel. Let's get started. तो ऑटोइम्यून डिसीज़ क्या होता है? तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब बॉडी का डिफेंस सिस्टम ही बॉडी पर अटैक करने लगे तब क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोइम्यून डिसीज़। तो चलिए और सिंपल वे से समझते हैं कि जब ऑटोइम्यून एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से बॉडी के अपने सेल को और टिश्यू को फॉरेन समझकर क्या कर देता है? किल करता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे डिसीज़ को हम ऑटोइम्यून डिसीज़ के नाम से जानते हैं। यहाँ वही लिखा है, डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक बॉडी ऑन सेल एंड टिश्यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लिम्फोसाइट, साइटोक्सिक टी सेल और ऑटो एंटीबॉडीज अटैक द बॉडी नॉर्मल सेल। अब इसमें क्या बताया है? इसमें मेनली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें? एक तो हमारा हो गया टी लिम्फोसाइट, जिसे हम साइटोक्सिक टी सेल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हो गया ऑटो एंटीबॉडीज़। तो ये दोनों मिलकर बॉडी के एक नॉर्मल सेल को डैमेज कर देते हैं, ये दोनों मिलके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की कि ऑटो इम्यून डिसीज़ के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है हमारा ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज़ विच अफेक्ट ओनली वन ऑर्गन, और दूसरा है ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक और मल्टी सिस्टमिक डिसीज़ विच अफेक्ट मैनी ऑर्गन और सिस्टम। क्या बोला है? ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज़ विच अफेक्ट ओनली वन ऑर्गन, तो सिर्फ एक ऑर्गन को अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, जैसे यहाँ पे पैनक्रियास है, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें, और थायराइड है, ग्रेव डिसीज़ वगैरह होते हैं। और दूसरा ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक और मल्टी सिस्टम डिसीज़ विच अफेक्ट मैनी ऑर्गन और सिस्टम। तो इस टाइप का जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है वो मल्टी ऑर्गन या सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, इस टाइप का डिसीज़। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इज़ अ ग्रुप ऑफ जीन ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम 6 मॉनिटर इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी। तो इसका मतलब है HLA एक जीन का ग्रुप होता है जो ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6 पर प्रेजेंट होता है, और बॉडी का जो क्या है इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी उसको मॉनिटर करता है। अब नेक्स्ट हमारा बात करते हैं कि कॉमन ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या क्या कहलाते हैं। तो कॉमन ऑटो इम्यून डिसीज़ है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, माइस्थेनिया ग्रेविस, हैशीमोटो थायरोइडाइटिस, ग्रेव डिसीज़, रूमेटॉइड डिसीज़। चलिए इन्हें भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो पैनक्रियास के बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसमें। अब माइस्थेनिया ग्रेविस ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर प्रॉब्लम और मसल वीकनेस मिलती है। फिर क्या होता है? हैजीमोटो थायरोइडाइटिस की बात करें तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, थायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती है इसमें। अब ग्रेव्स डिसीज़ की बात करें और ये हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म होती है और ये हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, और एक्सेस थायरॉयड हार्मोन हो जाता है। रूमेटॉइड डिसीज जिसमें जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और पेन हो जाता है। आई होप कि मेरे ऑटो इम्यून डिसीज से रिलेटेड आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।